Namaste सबको. Good morning. Welcome all this beautiful, amazing and wow session. Welcome, welcome, welcome. शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना. कैसे हैं सब? Yes. आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी आ रही है. बहुत अच्छे हैं हम. हाँ जी बहुत अच्छे मैम. वेरी नाइस. वेरी नाइस. और पहले तो ये बताओ, कल दर्पण के साथ बात करके कैसा लगा? मिरर वाले पर्सन से बात करके कैसा लगा? Who will share? Yes. हाँ जी, कौन बताएंगे? क्या फीलिंग आई मिरर से बात करके? खुद को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था. अपनी हर बॉडी पार्ट, अपना हर चीज, मतलब हमें ये लग रहा था कि हम बहुत अच्छे हैं. गुड. हाँ जी. आवाज कट रही है पूनम आपकी. हाँ जी. हेलो. हाँ जी, हाँ जी, बोलिए. हाँ जी बहुत अच्छा लगा. ये लगा कि एवरीथिंग अबाउट मी इज वेरी गुड. आई लाइक माई सेल्फ. एंड ऐसे ही सबके बारे में भी लगा कि एवरीबॉडी इज नाइस. अपना तो खुद का बहुत ही अच्छा फीलिंग रहा. आपने आंखों में आंखें डाल के बात की मिरर से? हाँ जी, आंखों में आंखें डाल के. और मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, मेरी आईज बहुत अच्छी हैं. एवरीथिंग. आई हैव ब्यूटीफुल हैंड्स. आई एम सो नाइस. मतलब अच्छा लगा. खुद को ये लगा कि हम अपने को इतनी सालों से इतने अच्छे से नहीं जानते थे. अब हम मतलब कनेक्ट हो गए अपने आप अंदर तक. ओके. सो गुड एक्सपीरियंस. और ये जो एक्सरसाइज है ना हमारी, इसका टाइम पीरियड डेली बढ़ाएंगे. ओके. आपको आप आपका जो अंदर वाला व्यक्ति है ना, वो एक दिन की एक्सरसाइज से बाहर नहीं आएगा. ओके. हमें जो मेरे अंदर छुपा हुआ व्यक्ति है ना, उसको बाहर निकालना है. उसको इतना ग्रेटिट्यूड देना है कि वो ग्रेटिट्यूड से लबालब सरोबार हो जाए, भर जाए वो ग्रेटिट्यूड से. ओके. तो मिरर के सामने बैठ करके कम से कम 10 से 15 मिनट रोज व्यतीत कीजिए, क्योंकि उससे उससे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं है इस दुनिया में. ओके. सो टॉक मोर. जितना आप उस व्यक्ति से बात करेंगे, उतना आप हैप्पीनेस के मूड में जाते जाएंगे. वो व्यक्ति आपसे बात, और आपको मालूम है कि जब हमें लगता है ना कि अब हमारे साथ कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो वो मिरर वाला व्यक्ति हमेशा आपके साथ होगा. अगर हमने उससे दोस्ती कर ली ना, उससे मित्रता कर ली, हमने उसको अपना बना लिया, उस मिरर वाले व्यक्ति को, वो जैसा है उसको मैंने वैसा ही एक्सेप्ट कर लिया, तो देखना आप कभी अकेले, आपको लगेगा ही नहीं कि मैं कभी अकेला हूँ. आपको लगेगा अरे मेरे साथ तो वो मिरर वाला व्यक्ति हमेशा चल रहा है. वो कभी कभी आपको किसी भी स्थिति में गिरने नहीं देगा. वो कभी भी आपको आपके नेगेटिव एहसास में जाने ही नहीं देगा. वो व्यक्ति बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है. उस व्यक्ति से जी भर के बातें कीजिए. ओके पूनम. हाँ जी. और शेयर कीजिए अपने मिरर के साथ फीलिंग. यस. कौन शेयर करेंगे? मैंने अपने मिरर वाले उसको देखा, रूप को. उसमें मुझे ठीक है, मैं बहुत अच्छा, बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान की कि भगवान ने मुझे सारे अंग पूरे दिए. मैं अच्छे से सब कुछ कर सकती हूँ, सब अच्छा है. पर उससे ज्यादा मैंने उसके अंदर वाले इंसान से बात करी, और उसने मुझे मेरी गलतियां भी बताई. इसको ऐसे नहीं, ऐसे किया कर. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो सुमन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको ऐसी क्या गलती अपनी नजर में आई ताकि हम उसको ठीक कर पाए? नहीं, वैसे ही रूटीन में ही कुछ ना कुछ कभी हो जाता है कि हाँ,
थोड़ा सा भी टेम्परामेंटल कुछ थोड़ा सा हो जाता है तो ऐसे लगता है कि नहीं इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, इसको ऐसे नहीं, इसको सॉफ्टली ऐसे कर देखिए, लो। अगर आज भी हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आज हम उसको अपने मन में दबा रहे हैं। इस बात को जान लीजिए। मिरर वाला व्यक्ति ना कभी झूठ नहीं बोलता। मिरर में जो व्यक्ति है ना, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। नहीं ठीक है, वो बहुत तो है। सच्चा इंसान है। अगर आप यहाँ पर अपनी, आई डोंट नो आपकी क्या इमोशन थी उस समय, अगर आप यहाँ पर अपनी किसी इमोशन को दबा रही हैं और ये कह रही हैं कि इसको कंट्रोल करना चाहिए, तो आप अपने घाव को ढक रहे हो सिर्फ। ओके। और कंट्रोल। हमें एक बात, और हमें अपने घाव को ना हील करना है। और वो हम कैसे हील करेंगे? जितना हम मिरर वाले व्यक्ति से बात करेंगे और उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। जो उस मिरर वाले व्यक्ति ने हमारे साथ किया। आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आ रही है। आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। सुमन जी, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है मैडम, आ रही है, आ हाँ रही है। जी, हाँ जी। तो उस व्यक्ति से जितना, जो व्यक्ति मिरर में है ना, अगर उसने आपको कोई ऐसी इमोशन दिखाई है, ओके, और आपको लगता है कि मुझे उस इमोशन को कंट्रोल करना है, तो मैं आपसे यही बात कहूंगी, मैं आपको यही गाइड करूंगी यहाँ पर कि हम जिस चीज को कंट्रोल करते हैं ना, वो हम उस चीज पे, आप ये देख लीजिए कि हम उस चीज को ना ढक रहे हैं। ओके। और वो उसको हम, उस बीमारी को हमने बस कपड़े से ढक दिया है कि वो दिखे ना मुझे। राइट। और हम यहाँ पर ना अपनी अपनी जो इमोशंस हैं, हम अपनी इमोशंस को पॉजिटिव ऑरा में लेकर के जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुझे जो मिरर वाला व्यक्ति है ना, उसके साथ और कन्वर्सेशन की जरूरत है। उसके साथ ना मुझे और गहराई से बात करनी है। उस व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति ने अभी तक मेरे लिए जिंदगी में क्या क्या काम करे, उसके शुक्राने करने हैं। मिरर वाले व्यक्ति को प्यार करना है, मिरर वाले व्यक्ति को एक्सेप्ट करना है, मिरर वाले व्यक्ति के लिए ग्रेटफुल होना है, मिरर वाले व्यक्ति को रिस्पेक्ट देना। ये तो बाहरी, मिरर वाला बाहरी व्यक्ति ठीक है, उसको तो मैंने एक्सेप्ट करा, उसको थैंक यू इसके लिए भी बोला। पर जब अंदर का होता है, कुछ ना कुछ कई चीजें होती हैं कि हम ओपनली सब चीज नहीं एक्सप्रेस कर सकते, और हमें करनी भी नहीं चाहिए। कुछ चीजें हमें समाज का देख के भी थोड़ा सा वो होता है कंट्रोल। ऐसा है। आप देखिए, आप यहाँ दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। ये मेरी यात्रा है, ये मेरी यात्रा है। मुझे कितना ब्यूटीफुल होना है, इट्स माय डिसीजन। ओके। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, राइट। और यहाँ पे मेरा ये आपका, यहाँ चेक कीजिए सुमन जी, दिस इज योर बिलीफ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर यहाँ हम आज कुछ प्राप्त करने के लिए बैठे हैं ना, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज योर बिलीफ कि समाज के लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। ओके, इट्स योर बिलीफ, यू आर राइट एट योर बिलीफ, राइट। और उस वजह से मैं अपनी इमोशंस को दबा देती हूँ और मैं उनको कंट्रोल कर रही हूँ। जबकि अगर मैं अपनी इमोशंस को हाईएस्ट लेवल पे, हैप्पीनेस के लेवल पे ले जाऊंगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो हैप्पीनेस सब जगह फैलेगी, तो समाज हैप्पी है, समाज खुश है उस बात से। आपको अपनी इमोशन कंट्रोल नहीं करनी पड़ेंगी उस समय। ठीक ठीक ठीक, इस बात को समझिए। ठीक है, ओके। और अब जो ये मेरा बिलीफ है, ये मेरा पता नहीं कब का बिलीफ बना हुआ है, कब का बिलीफ बना है। और ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा, मतलब आपने ये बात बताई और मैं आपके बिलीफ को पकड़ पाई। शायद आप उस तक नहीं पहुंच पाए। देखिए, ये हम सबके, ये आपकी ही नहीं, ये हम सबकी समस्या है। ये हम सबका बिलीफ सदियों से चला आ रहा है कि हमें अपने आप को कंट्रोल करना है, क्योंकि मेरे उस एक्शन से लोग क्या कहेंगे, या मेरे उस बोलने से लोग क्या कहेंगे। ये हम सबका बिलीफ है। ओके।
और इस वजह से हम बहुत कुछ अंदर दबाते चले जाते हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो हम अपने आप को नेगेटिविटी में लेकर के जा रहे हैं, वो हम अपने आप को लोअर एनर्जी फील्ड में लेकर के जा रहे हैं। और जब मैं लोअर एनर्जी फील्ड में जाती हूँ तो वो सबसे पहला अटैक उस मिरर वाले पर्सन पे पड़ता है, उस ब्यूटीफुल पर्सन पे पड़ता है। सबसे पहला अटैक उस पे पड़ता है। दूसरे को कोई मतलब नहीं होता, दूसरे को कुछ मतलब नहीं होता। तो और दूसरे पे क्या असर आ रहा है ये जानना मेरा काम भी नहीं है। मुझे अपनी हैप्पीनेस चाहिए। और ये मिरर जो है ना, ये हमेशा ट्रुथ ही बोलता है, हमेशा ट्रुथ बोलता है। और हम इसीलिए ना उससे शायद बात करते हुए घबराते भी हैं। समटाइम्स वी फील अफ्रेड टू टॉक विद आवरसेल्फ। हमें खुद से उससे बात करने से कई बारी हमें डर लगता है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी अपने साथ प्रैक्टिस करेंगी ना मिरर से बात करने की, और अपनी सब चीजों के लिए जो मिरर ने जो आपकी लाइफ में है, योर बॉडी, योर एसेट्स, व्हाटएवर, यू आर ब्लेस्ड। आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स। मैं भगवान का ब्लेस्ड बच्चा हूँ। मिरर से जब ये बात आप करेंगे, आई लव यू, आई रियली लव यू, आई रियली लव यू, एंड स्टार्ट चेंज योर बिलीफ। अपने बिलीफ को चेंज करिए कि लोग क्या कहेंगे, इस बात को इस तरीके से बोल दीजिए, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और उस गाने को याद कर लीजिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्यों बेकार की बातों में मेरी हैप्पीनेस लीक न जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, राइट। सो चेंज योर बिलीफ। देखिए जब भी आपको आए ना कि ये बात ये उसको बुरी लगेगी, स्टार्ट सिंगिंग द सॉन्ग। ये हम सबके साथ है। ये आपने तो शेयर कर दिया, एंड इससे देखो आज जितने ग्रुप में लोग हैं ना, सबका फायदा हो गया, सबका फायदा हो गया आपकी इस ब्यूटीफुल शेयरिंग से। क्योंकि ये हम में से बहुत सारे लोगों का बिलीफ है, हम बहुत सारी बातें जो है ना वो कह नहीं पाते। हम सही भी होते हैं तो भी हम उस बात को नहीं कह पाते। क्यों नहीं कह पाते? क्योंकि हमने उस रोग का बिलीफ बना रखा है। कौन सा रोग? कि लोग क्या कहेंगे। मेरा बिलीफ ही यही है, और मैं इस बिलीफ को मेरे ब्रेन में ये फीडेड है, मेरे ब्रेन में फीडेड है। तभी मैं कुछ बात करती हूँ, वो फट से मेरे ब्रेन में आ जाता है, अरे चुप हो जा, चुप हो जा, मत बोलिए बात। बिल्कुल राइट। मैं यही कह देती हूँ, अरे चुप हो जा, मत बोलिए बात, पता नहीं उसको बुरी ना लग जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। एंड सी अब मुझे अपने इस बिलीफ को चेंज करना है। ये चेंज कैसे होगा? जब भी ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आएगी, जब भी ऐसा कभी मेरे सामने होगा, वो तो सबने अपना अपना चेक करना है ना, कि दिन में कितनी बार मेरे दिमाग में ये बात आई कि अरे ये मैं बात कह रही हूँ उसको बुरी ना लगे, और मैंने कहा ही नहीं उस बात को। देखो बात को कहने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं उस बात को उस व्यक्ति तक पहुंचाना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि मेरी कहीं बात उसको बुरी लग जाएगी, राइट, पहले तो मैं खुद ही इस बात को मैनिफेस्ट करे जा रही हूँ कि मैं ये बात उससे करने जाऊंगी और उसको बुरी लग जाएगी। देखो देखो हम इतने सालों से यही मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, और हम बहुत सारे लोगों से अपना कम्युनिकेशन स्टॉप कर देते हैं। बिल्कुल, हाँ जी। हम बहुत सारे लोगों से बात करना बंद कर देते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ इकट्ठा कर दिया उसको, मैंने यहाँ सोच लिया, मेरा ये बिलीफ है, ये पक्का बिलीफ है, और मैं वह यूनिवर्स से वही अट्रैक्ट कर रही हूँ ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह रहा है। मैं यही कह रही हूँ कि उसको मेरी बात बुरी लगेगी, मैं उससे बात करने जाऊंगा, उसको मेरी बात बुरी लगेगी, वो मेरी बात सुनेगा ही नहीं, वो तो मेरी बात समझता ही नहीं है। देखो ये सारे बिलीफ मेरे क्रिएट किए हुए हैं। अब मुझे इन बिलीफ्स पे वर्क करना है। देखो बीमारी पकड़ आ गई ना, बीमारी पकड़ आ गई, अब उसका इलाज चुटकियों में हो जाएगा। जब तक हम अपनी बीमारी को नहीं पकड़ते ना, तो हम उसका इलाज नहीं करते, हम उसको ढकते जाते हैं, ढकते जाते हैं, ढकते जाते हैं।
और वो बीमारी बहुत गहरी तक चली जाती है, जैसे ये बीमारी हमारे मन में गहराई तक चली। ओके, सो अब मुझे नया बिलीफ क्या करना है, जब भी मेरे दिमाग में ऐसी बात आए, अरे मैं उससे ये बात करूंगी तो उसको ये मेरी बात बुरी ही ना लग जाए, वो हर मेरी इस बात पे वो ऐसी ही रिएक्शन देता है। वो देखिए, यात्रा मेरी है और मैं कह रही हूँ वो मेरी हर बात पे ऐसी रिएक्शन देता है। भैया उसकी भी तो अपनी यात्रा है, वो भी तो अपनी यात्रा पे चल रहा है, उसका उस चीज के लिए ऐसा एटीट्यूड है, राइट? उसको तो मैं चेंज कर नहीं सकती। इस 28 दिनों में हमने ये बात सीख ली कि किसी को चाह करके भी मैं चेंज नहीं कर सकती। और अगर 28 दिनों के बाद हम ये ऐसा प्रयास कर रहे हैं तो इसका मतलब अभी हमें 28 दिन की जर्नी और करनी है। ओके, अगर हमारा ऐसा प्रयास चल रहा है कि वो ठीक हो जाए अभी भी, राइट? तो मिरर में जाकर के अपने से बात कीजिए, आपको अपने से ही सॉल्यूशंस मिलेंगे। देखिए यहाँ पे हम ऐसा फीलिंग आ रही है कि समाज उस बात को नहीं मानता है, समाज उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो देख लीजिए कि मैंने ही अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है। ओके, तो फर्स्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ। मैं जैसी हूँ, कल हमने यही मिरर से बात की ना, मैं जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ, मैं जैसी नहीं भी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जितने भाव से आप मिरर से बात करेंगे ना, आपका ये बिलीफ चेंज हो जाएगा, आपका ये बिलीफ चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया। कल हमने बुक में सबसे पहली लाइन वही पढ़ी थी। क्या लाइन पढ़ी थी हमने? कि जैसी मेरी दृष्टि होती है सृष्टि वैसी हो जाती है। अगर मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर रही हूँ ना, तो सब मुझे एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगे कि हाँ सब मेरी बात सुन रहे हैं, राइट? तो डू दिस प्रैक्टिस एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्रैक्टिस, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। थैंक यू सुमन जी, थैंक यू रचना जी, explaining so nicely and so it's really nice. Thank you so much. And I think many of our participants has got their answer also. Okay, उनको अपने बहुत सारे आंसर्स मिल गए होंगे इस बात से। ओके, थैंक यू सुमन जी, थैंक यू। मुझे तो मिल गया। हाँ, वही है ना, हम बीमारी ढूंढे। ओके, जैसे ही बीमारी ढूंढ लेंगे ना, हम उसका इलाज ढूंढ लेंगे फटाफट। ओके, मुझे पता चल जाए ना पैर में दर्द है तो मुझे क्या करना है, उसके लिए मैं फटाफट उसकी तरफ भागती हूँ। ओके, सो यहाँ पे बस यही करना है हमें। हाँ जी, कोई और शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस? यस, प्लीज डू शेयर अपना मिरर एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। देखिए आपके रास्ते खुलेंगे जिंदगी में, बहुत रास्ते खुलेंगे। मेरे तो बहुत खुले हैं इस मिरर एक्सपीरियंस से रास्ते। हाँ जी, कौन शेयर करेंगे मिरर एक्सरसाइज? हाँ जी, यस, कौन बात कर रहे हैं? आवाज नहीं आ रही मेरे तक। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। यस, हाँ जी, बोलो। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ जी, यस, ओके। और ये जब तक ऑनलाइन आते हैं, और कोई अपना मिरर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? यस, या और क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए आपको इन 28 दिनों की यात्रा में? हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग हाँ जी, मैम। गुड मॉर्निंग। पूजा बात कर रही हूँ। हाँ जी पूजा। मैम जो मिरर पूजा आपकी आवाज कट रही है एक थोड़ी सी। सेल्फ इंट्रोडक्शन मुझे लगा
समय के साथ हेलो, अभी ठीक है हाँ मैम? जी, मैम हाँ अभी मिरर ठीक। एक्सपीरियंस जो है, ओके मैम, मिरर एक्सपीरियंस जो है वो मुझे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, लगा। अपना एंड चेक कीजिए प्लीज। समय नॉट ऑडिबल। पूजा हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। इसके साथ हमने हमारी पहचान बदल दी थी, कि हमने ऐसे लगा कि हम जो है हमारे जो sense है उस। हेलो मैम, अभी ठीक है? नहीं हेलो बिल्कुल नहीं आवाज आ रही है, थोड़ा सा दाएं बाएं होइए, देखिए कहाँ कनेक्टिविटी बेटर है आपकी। हेलो हाँ जी, मैम, अभी ठीक है? ओके मैम। हाँ अभी ठीक है। मैम मिरर एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अच्छा लगा। वो मुझे एक सेल्फ रिकॉग्नाइज मैंने किया, सेल्फ इंट्रोड्यूस किया मैंने हम्म, अपने आप को। हम्म, समय के साथ और सर्कमस्टेंसेस के साथ हमने दबा कर रखा था हमारे रियल जो हाँ चाहिए वो चीजें भी हमने कभी रिकॉग्नाइज नहीं हम्म, की, और जो हम नहीं है उसको भी हम्म, हमने उभर कर देखा कि हाँ ये हमें नहीं है, यहाँ पर हमको वर्क करना है, ये हमारा वर्किंग एरिया है, जहाँ पर हम अगर ज्यादा इम्फोसाइज करते हैं तो नेचुरली इसका रिजल्ट और पॉजिटिव आएगा और नेचुरली हमको अबंडेंस में मिलेगा। ये मेरा बहुत ही इमोशनल एक्सपीरियंस था मिरर मिरर जो हमारा प्रैक्टिस था उसमें। हम्म। तो अभी मिरर से आपको और बात करने की जरूरत है, ठीक है? ओके मैम। मिरर से अभी ओके और बात कीजिए, वो व्यक्ति आपको आपके बारे में बहुत कुछ बताएगा। और जब भी मिरर से बात करें तो उसको ग्रेटिट्यूड दे, मिरर वाले व्यक्ति को उन चीजों के लिए यस मैम। ग्रेटिट्यूड दे जो उस व्यक्ति ने आपके लिए की है। कि आप अपने मैम। पास्ट में भी जा सकते हैं। यस देखिए, मैम। अगर आपने पास्ट में कोई रेस जीती है या कोई हम्म। छोटा सा भी अवार्ड आपने विन किया है, यस उस मैम। मिरर वाले व्यक्ति को उस अवार्ड के लिए थैंक यू बोलिए। ओके, ओके मैम। और यस उस यस। चीज को अप्रिशिएट कीजिए, अपनी उस चीज को अप्रिशिएट कीजिए। ओके मैम। ओके। ओके मैम। ओके, थैंक यू वेरी जब हम मच। ये यस ऐसा मैम। करते हैं ना तो हमारी हम देखो फिर वही अगेन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। यस जब मैम। मैं अपनी पिछली अचीवमेंट्स के लिए मिरर वाले व्यक्ति हाँ। से शुक्राना कर देती हूँ कि शुक्राना, अरे वाह मैंने तो उस समय ये रेस जीती थी, वाह यस उस मैम। समय मैंने ड्रामा में पार्टिसिपेट किया था, वाह राइट। मैंने एस्से राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और मुझे ये प्राइज मिला था। यस कितनी मैम। अच्छी स्किल है मेरे पास, यस कितनी मैम। अच्छी स्किल है। थैंक यू माय ब्रेन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इफ यू यस मैम। टॉक लाइक दिस इन द मिरर ना, तो मिरर आपको आप मिरर का जो अंदर वाला व्यक्ति है ना वो कूद कूद के बाहर आएगा, राइट वो मैम। कूद कूद के राइट। बाहर आएगा एंड ही विल फील हैप्पी, राइट? राइट। और यस। उसको अंदर से बहुत खुशी होगी, बहुत यस तृप्त मैम, होगा मुझे वो व्यक्ति। फील हुआ कि हमको रीडिस्कवर करना है अपने आप को सभी हम्म, एरियाज में। तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल और इमोशनल एक्सपीरियंस था, आंखों में पानी भी आ गया था मुझे। और लगा कि जो डिसीजंस मैंने अभी तक जो लाइफ के लिए लिए हैं ऑल आर हम्म, परफेक्ट। कहीं पर लैकिंग थी क्योंकि बिकॉज ऑफ एनी अदर फैक्टर्स, मैं उसके लिए भी थैंकफुल हूँ, क्योंकि अगर वो उस वक्त के लिए मुझे सपोर्टिंग नहीं थे, पर वो सपोर्ट नहीं होने की वजह से मैं लाइफ में अपने आप एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्रिएट कर पाई हूँ, उसके लिए भी हम्म, मैंने थैंक यू बोला। और जो मैं नहीं हूँ उसके लिए भी मुझे अच्छा लगा, बिकॉज sometimes we have to be very certain for ourselves. It is not like we should be self-centered every time, but when we recognize that the other person is harming us or in practical life, or they have some ill intention for us, so at that time we have to be slightly stubborn. और उस वक्त जो मेरे रोल था to be stubborn and to follow the path of truth, that also I recognize in the mirror
And I really thankful for myself that I am such an independent person with a emotional control, because I have an emotion, but it is not to shown to the people, because those people who have purposely hurted me. So at that time I recognize, yes, I am doing the best. I should be more confident. I should focus on the area where I'm lacking. And this self introduction, this mirror practice has rediscovered me in all the areas. So I'm really, really thank you to you and this magic book. Thank you, ma'am. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू, थैंक यू। देखिए यहाँ पे अब आपने जब भी मिरर से बात करनी है, उससे पहले ना अपने साथ थोड़ा सा काम कर लीजिए, राइट? जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि अपने किसी इमोशन को कंट्रोल नहीं करना है, तो वो इमोशन किस कारण से आ रही है, वो आपका क्या बिलीफ है, उस बिलीफ को पकड़ लेना कि ये इमोशन जो है मेरे इस बिलीफ के कारण आ रही है, राइट? तो उस बिलीफ को चेंज करना। ओके, जैसे अभी पीछे हमने पूरा केस स्टडी डिस्कस किया, आप उस बिलीफ को चेंज करना, राइट? फर्स्ट चेंज योर बिलीफ और मिरर से बात करो। जितनी मिरर से आप और ज्यादा बात करेंगे, आपके पास अबंडेंस आएगा, क्योंकि वही व्यक्ति है जो आपको सब कुछ दे सकता है। राइट, एग्जैक्टली मैम। राइट, कोई और बाहर वाला आपको कुछ भी नहीं दे सकता। ट्रूली सेड, यस मैम, यस। सो और उस पर्सन से बात करना मीन्स आपने अपने आप को जान लिया। राइट, एग्जैक्टली मैम, यस। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। तो जो भी सब लोग, जितने भी लोग हैं, मिरर से बात करते समय अगर कहीं ऐसी कोई बात आती है कि हाँ मुझे यहाँ ठीक करना है, मुझे अपनी इस चीज को ठीक करना है या करना चाहिए, ऐसी अगर बात मिरर से बात करते समय आती है, ओके, तो पहले ये चेक कर लूं कि ये बीमारी मेरी आ कहाँ से रही है, राइट? मेरा ऐसा कौन सा बिलीफ है जो मुझे ये बात कहने को कह रहा है, उस बिलीफ को चेक कर लीजिए और उस पे अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए उस बिलीफ को चेंज करने की, राइट? और वो प्रैक्टिस से ही होगी, क्योंकि ब्रेन में हम डाल रहे हैं और ब्रेन में ये चीजें धीरे धीरे करके ही जाती है। क्योंकि जब बार बार हम एक चीज को कहते हैं, सुनते हैं, वही अट्रैक्ट करते हैं, राइट? तो उस बिलीफ को चेंज कीजिए और ये मिरर प्रैक्टिस किसी ने भी बंद नहीं करनी है। 10 से 15 मिनट मिरर के साथ लगाइए। ओके, सो बाकी की शेयरिंग्स हम बाद में लेते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। और कौन पढ़ रहे हैं हमारे लिए आज? यस, मैं पढ़ रही हूँ रचना जी। हाँ जी, 1 मिनट में बुक ले आऊं जरा स्क्रीन पे। हाँ जी, बुक आ गई सबकी स्क्रीन पे, चेक इट। हाँ जी, आ गई है। हाँ जी, सो ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। ये इतने दिनों में हमने क्या सीखा है, उसको हम याद कैसे रखेंगे? ओके, क्या करेंगे हम डेली इस जर्नी के बाद कि जो मैजिक मेरी लाइफ में हुए हैं वो मेरी रिमेम्बरेंस में रहे, वो मेरी यादों में रहे। क्योंकि जो चीज मेरी याद में रहेगी, ओके, जो चीज मेरा बिलीफ बन जाएगा कि हाँ मैजिक हुआ है मेरे साथ, मैजिक हो रहे हैं मेरे साथ, मैं रोज नए नए मैजिक देख रही हूँ, जब ये मेरा बिलीफ बन जाएगा
तो वो मेरी याद में आ जाएगा। ओके, वो मुझे हमेशा ही यही लगेगा कि हाँ मैजिक मेरे सामने, एवरीथिंग इज मैजिक, एवरीवेयर मैजिक इज हैपनिंग, सब जगह जादू ही जादू हो रहा है। ये पूरा संसार जो है ना, दिस होल वर्ल्ड इज मैजिक, इट्स अ मैजिकल वर्ल्ड। तो कैसे याद रखना है, आज इस चैप्टर में हम सीखने जा रहे हैं। हाँ जी, 28वां दिन, जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है, आपको ये जानना होता है कि ये अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा ये आपके लिए अदृश्य बना रहता है। चार्ल्स डी लिंड के अनुसार। देखिए बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, बहुत अच्छी बात। देखिए जब जब हम मैजिक शो देखने जाते हैं ना, तो हम 2 घंटे का 3 घंटे का मैजिक शो देखते हैं, हम तब वहां कहते हैं अरे वाह ऐसे भी होता है, टोपी में से कबूतर निकल आए, अरे वाह ऐसे भी होता है कि गुलदस्ते उसमें टोपी में से फ्लावर्स निकल आए, या उसने एक पॉकेट में फ्लावर रखे और दूसरी पॉकेट से जाकर के वो निकल आए, ऐसा भी होता है। उस समय हम खुश होते हैं, अमेज होते हैं, और हम उस समय बिलीफ में आ जाते हैं 2-3 घंटे के जादू को देख के कि हाँ भाई ये जादू हो सकता है, ये जादू है दुनिया में। तो अभी जो हमने 28 दिन की यात्रा की, उसमें हमने बहुत सारे मैजिक देखे, बहुत सारे मैजिक देखे, और हमें हमें ये लगना शुरू हो गया कि हाँ मैजिक है। ओके, पर जब हम इस जर्नी से अपार्ट होंगे, जब हम इस जर्नी से दूर होंगे, अगर हमने अपनी पैनी निगाहों से रोज उनको नहीं देखा, रोज उनको नहीं देखा, तो वो मैजिक अदृश्य हो जाएगा। जब हम मैजिक शो देख करके आते हैं ना, आई थिंक जब मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, जब मैं छोटी थी ना, हम ऐसे टीवी पे कोई मैजिक शो देखते थे, या 1-2 बार हमारे मम्मी पापा भी हमें मैजिक शो दिखाने के लिए लेकर के गए, तो मैं ना मैं घर आकर के ना उन एक्टिविटीज को ना करने की कोशिश किया करती थी कि मैं भी उस मैजिक को क्रिएट करूँ। ओके, और उसके बाद ना वो धीरे, जैसे ही उस कोशिश को छोड़ा 1-2 दिन बाद, वो मैजिक सारा का सारा जो था ना, वो माइंड से गायब होना शुरू हो जाता। मुझे याद है प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, उससे हमने एक मैजिक सीखा, और हम जब उसको करते रहे ना, उस अपने फ्रेंड्स के साथ उस मैजिक को करते रहे, वो कैसे करना था वो मैजिक, वो मुझे याद था। और आज मेरे को वो मैजिक याद ही नहीं है कि वो प्लेइंग कार्ड से हम कैसे मैजिक क्रिएट करते थे, कैसे हम मैजिकली वो बंच में से उसको कहते थे एक कार्ड उठा ले, और फिर हम कार्ड शफल करते थे, और फिर हम उसको कहते थे अच्छा अब इसको यहाँ रख दे, जैसे भी रखना है तो उसको रख दे। वो जैसे भी रखता था, हम 2 मिनट के अंदर उसको उसका वाला कार्ड दिखा देते थे। तो ये मैजिक हमने कार्ड्स के साथ बहुत किए, बट अब मेरे रिमेम्बरेंस में नहीं है वो मैजिक, क्योंकि मैंने उसको इतने दिनों से ना किया ना देखा, वो मेरी रिमेम्बरेंस से बाहर चला गया। तो ये जितने भी मैजिक हमने देखे हैं अपनी इन 28 दिनों की जर्नी में, अगर हम ये चाहते हैं कि ये मैजिक मेरे जिंदगी में बने रहे, तो मुझे इनको याद करना पड़ेगा। नहीं तो ये जैसे आपने फील करा ना इनको कि हाँ ये है, और जैसे इनकी फीलिंग हम बंद कर देंगे, ये हमारे सामने से ओझल हो जाएगी, ये हमारे सामने से चले जाएंगे। हाँ जी, हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो ये हर बार अलग होगा, चाहे आप ये कितनी ही बार कर लें। इस वजह से भी ये अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हों या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हों, ये जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। तो इट्स अ अमेजिंग प्रैक्टिस टुडे। क्या प्रैक्टिस करनी है हमें, आगे पढ़िए। हाँ जी, कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है जब आप जागे थे। मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं
जब तक कि आप उस समय तक ना पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो ये प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठाएंगे। देखिए कैसे करना है इस एक्सरसाइज को कि मेरे जीवन में जादू बना रहे, राइट। फ्यूचर के लिए क्या करना है, आपका जो भी दिन शुरू होता है उसमें मॉर्निंग में आपने अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिख लेनी है। उसके बाद पिछले दिन में आपके साथ क्या क्या जादू हुए उनको एक बारी टटोल लेना है। टटोल मतलब उसमें आपने ज्यादा डीप गहराई से नहीं कि आप उसमें बिल्कुल ही डूब जाओ। जस्ट जैसे हम पानी के अंदर थोड़ा सा सोप डालें ना तो बुलबुला सा आ जाता है और वो एकदम डिसअपियर हो जाता है। जस्ट लाइक अपने पिछले दिन को एक बारी रिव्यू करिए और देखिए कि वो कौन से बुलबुले मैजिक के उठे थे आपके पिछले दिन में। वो कोई सा भी बुलबुला हो सकता है, एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है। और उस बुलबुले को नोट कर लीजिए, उस मैजिक को नोट करते जाइए कि अरे कल मॉर्निंग में मेरे साथ ये हुआ, कल दोपहर में मेरे साथ ये हुआ। मान लीजिए मॉर्निंग में आप ऑफिस में गए और आपको पार्किंग की बिल्कुल सही जगह मिल गई, तो इट्स मैजिक फॉर यू, इट्स मैजिक फॉर यू। इस बुलबुले को नोट कीजिए कि अरे कल ऐसे हुआ था। आप मार्केट गए और 2 मिनट के अंदर ही आपको जो चीज चाहिए थी वो आपकी आंखों के सामने आ गई। नोट दिस, ये वो बुलबुला है जिसको आपने नोट करना है। ओके, आपको मान लीजिए कि कहीं आपको 2 रुपए भी पड़े हुए मिल गए, राइट। कई बार होता है ना, हम इधर पैसे कभी यहाँ रख देते हैं, कहीं स्लैब पे रख देते हैं। अब आप नेक्स्ट डे क्लीनिंग कर रहे हो और आपको कागज के नीचे 5 रुपए का नोट मिल गया, या 10 रुपए का नोट मिल गया, या 100 रुपए का नोट मिल गया। इट्स मैजिक मनी फॉर यू। शुक्राना कीजिए उस मैजिक मनी का। एंड ये वो बुलबुला है जो आपको नोट करना है। आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिससे आप बात करना चाह रहे थे, ये हमारा पिछले दिन का बुलबुला है जिसको मेरे को लिखना है। सो पूरे दिन रात तक आपके साथ ऐसे आपके मन में ऐसे, आपके उस डे जर्नी में आपके ऐसे कौन से मैजिक क्रिएट हुए। ओके, कोई गाना सुनना चाहते थे आप, वो गाना अचानक से किसी ने चला दिया, इट्स अ मैजिक फॉर यू। आपने टीवी ऑन किया, बाई चांस वही गाना आ रहा था जो आप सुनना चाह रहे थे, इट्स मैजिक फॉर यू। इस बुलबुले को नोट करिए। ओके, आपने कुछ अमेजिंग डिश खाई थी, कुछ अमेजिंग आपने खाया था, और सबसे बड़ी बात आपने कुछ अपने लिए अमेजिंग चीज ट्राई की थी। आप अपने लिए नई ड्रेस ट्राई करके आए थे, ये बुलबुला है मैजिक का आपके लिए। सो पिछले दिन में जितने मेरे मैजिक हुए, ओके, और उनको ऊपर से बस अपना पूरा दिन रिव्यू कर लूं, अरे क्या क्या मैजिक हुआ था, और इनकी एक अपने जर्नल में एक लिस्ट बना लूं कि ये मैजिक मेरे हुए थे। देखिए, अगर मैंने पिछले दिन के मैजिक को काउंट कर लिया, ओके, तो अगला दिन मेरा मैजिक से भरा होगा। अगेन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने 5 मैजिक एक दिन में रिव्यू कर लिए अपनी एक 1 डे की उसमें, और आपने देखा कि 5 मैजिक हो गए आज तो मेरे साथ, और आपने कहा वाओ वाओ 5 मैजिक, अरे वाओ मजे आ गए। जब आपने इस तरीके से कहा तो यूनिवर्स से आप मोर एंड मोर मैजिक्स को अट्रैक्ट करें। नेक्स्ट डे आपके पास वो मैजिक जो है वो बढ़ते चले जाए। ओके, तो इस तरीके से आपने इस एक्सरसाइज को करना है, जिससे फ्यूचर में जो मैजिक मेरे पास है वो मेरे को याद रहे। ओके, मेरे बिलीफ बनता जाए कि हाँ सृष्टि में हमेशा मैजिक हो रहा है। हाँ जी, आगे बढ़िए। आप ये सवाल पूछकर ये जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं, वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी।
जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? तो देखिए जादू को कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि क्या ऐसा हमारे पिछले दिन में हुआ, और भी बहुत कुछ हुआ होगा, और भी बहुत कुछ हुआ होगा। तो इन मैजिक को आपने नोट करना ही करना है, ओके। और हर मैजिक के लिए शुक्राना 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 करना। हाँ जी, आगे बढ़िए। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस ना करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीजें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, क्योंकि ये आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। ये तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप कोई बड़ी चीज ढूंढो कि बड़ा मैजिक मेरी लाइफ में हुआ है, मेरी गाड़ी आई है तो ये मेरा बड़ा मैजिक। इसको कुछ भी छोटा सा घटा है आपके, कुछ भी छोटी सी घटना जिसको आपने मैजिक फील किया कि अरे वाह ये तो मैजिक हो गया, इट्स मैजिक। देखो मैं परसों की एक आपसे छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि हमने अपना रेफ्रिजरेटर ठीक कराया और उसके लिए 5500 रुपीज देने थे जिसने ठीक किया। और जब वो पैसे लेने के लिए आए तो मैंने अपनी ड्रॉर खोली और उसमें 500 रुपीज थे। तो एकदम से मुझे आया कि 5000 रुपीज देने हैं और ड्रॉर में पैसे नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा मैं बेटे से बोलती हूँ कि वो मेरे को पैसे देगा और मैं उसको आगे देती हूँ। जैसे ही मैं वो ड्रॉर बंद करके अलमारी बंद करके मैंने टर्न लिया, वहीं पर टेबल पर मेरे हस्बैंड का वॉलेट पड़ा हुआ था और वॉलेट के बाहर ही एग्जैक्टली 5000 रुपीज का अमाउंट पड़ा था, एग्जैक्टली 5000 रुपीज, और 500 मैंने ड्रॉर से निकाले थे। सो दिस इज द मैजिक फॉर मी। ये मेरे लिए मैजिक था कि अरे वाह, मैंने कहा कि अच्छा 5000 और चाहिए और मुड़ी और मुझे वो 5000 रुपए का अमाउंट दिख गया मुड़ते ही। सो इट्स मैजिक। और मैंने उस मैजिक मनी का शुक्राना 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 कि वाह ये मैजिक मनी मेरे पास आ गई, अब मैं उसको पेमेंट कर सकती हूँ। उसको मैंने पेमेंट की, उसको ग्रेटिट्यूड दिया, हमारा रेफ्रिजरेटर वो ठीक करके गया। तो शुक्राने मैंने उस मनी के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड, आपने मुझे इस मनी को दिया। देखिए छोटी या बड़ी चीज से कोई वो नहीं है कि मुझे छोटा मिला या बड़ा मिला। मैंने उस समय उसके लिए कितनी कृतज्ञता महसूस की, उस मैजिक के लिए मैंने कितना ग्रेटिट्यूड महसूस किया, मुझे कितनी खुशी हुई उस मैजिक को देख करके। यहाँ पे ये बात इम्पोर्टेंट है। कितना एहसास आया मुझे उस समय उस 5000 की मनी को देख करके कि वाओ, अरे मैंने मुंह से बोला और ये मेरे सामने प्रकट हो गए। एंड इट वाज रियली अ मैजिक फॉर मी कि मुंह से निकला
भूमि और पैसे पड़े हैं। अमेजिंग थिंग फॉर मी। तो ऐसे छोटे छोटे जादू ये अनुभव में जैसे ही आपके आते हैं, उनका शुक्राना करते चले जाइए और एहसास से शुक्राना कीजिए, एहसास से शुक्राना कीजिए। हाँ जी, आगे पढ़िए। जब आप आज के बाद ये जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। तो देखिए कैसे करना है आपको इस एक्सरसाइज को। जब आप ये मैजिक एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो आप इसको चेंज कर करके कर सकते हैं कि कुछ दिन आप वरदानों को लिख लें, राइट करें, और आई प्रेफर कि आप राइट करें, लिखें, क्योंकि जब हम किसी चीज को लिख लेते हैं ना तो वो मेरे माइंड में और ज्यादा मजबूत हो जाती है। मेरा माइंड उस चीज के लिए अफर्म करना शुरू कर देता है कि हाँ ऐसा हुआ था, इट्स मैजिक, अरे हाँ ऐसी चीज मुझे मिली थी, इट्स मैजिक। देखिए हमने इस बुक में ये सीख लिया कि कोई भी चीज बाय चांस नहीं है। आप जिस चीज को अट्रैक्ट करते हो वही चीज यूनिवर्स आपको देता है। इज इट ओके? तो अगर ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में क्लियर है और मैं इस चीज को अफर्म कैसे करूंगी, इस चीज को अफर्म करूंगी मैं लिख करके। अरे ये मेरी लाइफ में, ये मेरा कल मैजिक हुआ, वाओ इट्स अमेजिंग, इट्स वंडरफुल मैजिक। जैसे ही ये बातें मैं अपने दिमाग को कहती हूँ तो मेरा माइंड जो है ना वो यूनिवर्स से पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है, वो मुझे और वाव देता चला जाता है। हाँ जी। इसके बाद आप चाहें तो उन्हें कह के भी कर सकते हैं, आप चाहें तो संक्षिप्त सूची बना सकते हैं कि आज मेरी इस व्यक्ति से बात हुई, इस तरीके से लिख लीजिए। ओके। और अगर आप चाहें तो आप पूरी कृतज्ञता, आप अपने उस एपिसोड का बखान भी पूरा कर सकते हैं कि क्या क्या हुआ। जैसे मैंने अभी इस मैजिक का पूरा बखान कर दिया। ओके। ऐसे आप उस मैजिक का पूरा बखान भी कर सकते हैं, पूरा लिख भी सकते हैं उसको पूरा अपने ब्रेन में दोबारा से विजुअलाइज करके यूनिवर्स को थैंक यू भी कर सकते हैं। तो इट्स योर चॉइस कि आप इस एक्सरसाइज को कैसे करना चाहेंगे। हाँ जी, आगे पढ़िए। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। हाँ जी, देखिए कल मेरे साथ कितने जादू हुए, इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं होगी। कभी आप सोचो कि अरे परसों 10 हुए थे और कल तो 8 ही हुए या 4 ही हुए या 3 ही हुए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर दिन एक नया दिन है। हर दिन का अनुभव जो है वो बिल्कुल ही अलग अनुभव है। ओके। पर इस बात की गारंटी है कि वर्ड जो है वो पूरा मैजिक वर्ड है। ओके। अब उस वर्ड में मैं कितने मैजिक ढूंढ पाती हूँ वो मुझे देखता है। तो सारा संसार जो है वो वरदानों से भरा हुआ है। ओके। ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स हैं, आपकी लाइफ फुल ऑफ ब्लेसिंग्स हैं। तो आपको ये चेक करना है, आपको ये ढूंढना है कि आप कितने मैजिक आपकी लाइफ में पिछले दिन में आपने अपने अनुभव में लाए। कि आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आप मैजिक के लिए अपना दिल खोल रहे हो। ओके। आपने अपना दिल जो है वो मैजिक के लिए खोल दिया, जादू के लिए खोल दिया,
और आप और मैजिक अट्रैक्ट करेंगे, यानी आप और अबंडेंस और समृद्धि भव्यता को अपनी तरफ आकर्षित करते चले जाएंगे। और अगेन फिर से वही लाइन जो हमने 0 डे पे पढ़ी, जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। तो पिछले दिन के मैजिक के लिए जो भी मैं एहसास में ला पाई, 4 ला पाई, 6 ला पाई, 8 ला पाई, 10 ला पाई, अगर उनके लिए मैंने शुक्राना कर दिया तो मेरी लाइफ जो है और समृद्ध होती चली जाएगी। और अगर मैंने पिछले दिन होने वाले मैजिक के लिए कृतज्ञता व्यक्त नहीं की तो वो मैजिक मेरी लाइफ से डिसअपियर होने शुरू हो जाएगी। और मैं फिर वही जो हम 28-29 दिन पहले थे, हम मैजिक तो हो ही रहे थे तब, मैजिक अब भी हो रहे हैं, मैजिक आगे भी होते रहेंगे। पर अगर मैंने वो एहसास खो दिया उनको ढूंढने का, वो फीलिंग्स खो दी मैंने अपने उनको ढूंढने की, उनके प्रति शुक्राना व्यक्त नहीं किया मैंने, तो मैं मैजिक वर्ड जो है वो मेरे हाथ से फिसल जाएगा। मैजिक को याद रखिए, क्योंकि नेचर ने, सृष्टि ने, यूनिवर्स ने इसको आपके लिए ही बनाया है, क्योंकि आप यूनिवर्स के सबसे प्यारे बच्चे हैं और उसने ये मैजिकल वर्ड आपके लिए ही क्रिएट किया। हाँ जी, ये वाला पेज तो खत्म हो गया। हाँ जी, एक्सरसाइज पढ़िए। जादुई अभ्यास क्रमांक 28। जादू को याद रखें। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। नंबर 2, कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से ये सवाल पूछें, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट ना हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। नंबर 3, जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 4, आज के बाद आप ये अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सुमन जी, हमारे लिए इतना ब्यूटीफुल चैप्टर पढ़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। So I think exercise is clear. Exercise सबको clear है? Say yes or no. Yes. 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 Clear. Okay. So कैसे जादू को कायम रखना है हमने आज सीख लिया, इसको हमने करना है। कोई शेयरिंग आप लोगों की? हाँ जी, पिछले 28 दिनों की जर्नी की कोई शेयरिंग शेयर कीजिए। हाँ जी, मैं करूं रचना जी? हाँ जी, बिल्कुल करिए। एक हमें मैजिक चेक बनाना था, तो मैंने मन में तो बहुत सारे ख्याल थे कि हाँ ये चीज ऐसे, पर मैंने फिर मैंने कहा नहीं, अभी कुछ मतलब पर्टिकुलर चीज मैंने दिमाग में रखी कि हाँ मैंने यहाँ पे कुछ काम करवाना है और चलो मैं इसके लिए चेक बनाती हूँ कि ये करवाऊंगी मैं यहाँ पे। तो मैंने चेक बनाया
तो और मैंने हस्बैंड को भी बताया कि मैंने ना सोचा है यहाँ कुछ ये करवाना है, और मैंने चेक बना लिया। ये मैंने अपने बिल्कुल बेड के साइड बोर्ड पे रख दिया वो चेक, और रोज उसको मैं देखती थी, ये कब मेरा होगा, ये मेरा कब होगा। फिर मैंने 4-5 दिन के बाद हस्बैंड को बोला, ये देखो जो मैंने बनाया था, क्या मैं उस बंदे को बुलाऊं ऑर्डर लेके जाए? और हस्बैंड ने एकदम से हाँ करी, कुछ नहीं बोला, बिल्कुल रिजिस्ट नहीं करा कि नहीं या कुछ। तो मैंने फटाफट फोन करा, उसको बुलाया मैंने, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसमें कितनी वुड लगेगी, इसका कितना उसको पेंट करने का खर्चा आएगा, या उसकी कितनी कार्टेज लगेगी जब वो तैयार करके लाएगा। वो आया कारपेंटर, उसको मैंने सब बताया, इसको ये डिजाइन है, ऐसे बनाना है आपने। तो उसने सारा ले लिया सब कुछ। फिर उसको मैंने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि इसका कितना खर्चा आएगा, एंड इट वाज exactly the same amount which I wrote on the check. Not even a single penny was here and there. And I was shocked. So it's an amazing experience. Yeah, it was a magic check. So it was done. Yes, it was a magic check. Okay. एक बात, जब हम कोई चीज मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो मैनिफेस्टेशन जब करते हैं ना, अगर हम उसमें अपने संशय डाल देते हैं, कब होगा या इतने दिनों से, ये एक जनरल बात बता रही हूँ, कब होगा, कितने दिनों में होगा, अभी तक हो नहीं रहा है, अगर आप ये डाल देंगे ना, तो आप मैनिफेस्टेशन से दूर चले जाएंगे। ओके, जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, हमें आस्क करना है, हमें पूरा फेथ करना है। यहाँ पे ये चीज नोट करिए, ये भी देखिए, बहुत लोगों का प्रश्न होगा, बहुत लोगों का ये प्रश्न होगा, जब भी whenever we do the manifestation, मेरी आस्क क्या है, मुझे यूनिवर्स से क्या चाहिए, एंड अगर मैं किसी से कुछ मांग रही हूँ ना, मेरा बिलीफ उस पे होना चाहिए। और बिलीफ जो है ना, उसमें क्यों, कब, कहाँ होगा, इस चीज की ना कोई अगर आपको अपने परमात्मा पे विश्वास है ना, आपको अपने ईश्वर पे विश्वास है कि हाँ वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अगर ये विश्वास भी है ना, और आपने आस्क की कि भगवान जी मेरे को ये दो, और आपने उसमें ये बात डाल दी कि कब आएगा, अरे अभी तक तो आ नहीं रहा, मैं शुक्राने किए जा रही हूँ, अभी तक आ ही नहीं रहा, मैं शुक्राने किए जा रही हूँ, अभी तक आ ही नहीं रहा, ये तो हो ही नहीं रहा। और पता है ऐसे में ना हम क्या करते हैं कि हम ना छोड़ देते हैं उस चीज को, हम छोड़ देते हैं वहीं पर, हम अपने प्रयास छोड़ देते हैं। और मैनिफेस्टेशन जो है ना, वो हमारी ग्रेटिट्यूड, हमारी हैप्पीनेस, इन दोनों के मिक्सचर से मैनिफेस्टेशन होगी, जहां मैं उसको थर्ड पार्टी रिसीविंग, एक तो मेरी आस्क ठीक हो, जैसे आपने कहा कि मुझे ये काम करवाना था, ये काम उसमें होने थे, आपने परफेक्ट आस्क बना दिया कि हाँ ये काम होना है। ओके, और अब बिलीफ, नाउ बिलीफ वर्क्स कि हाँ यूनिवर्स के मेरा पूरा विश्वास है कि हाँ ये काम तो अभी के अभी हो जाएगा या हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि मेरे ग्रेटिट्यूड कितने गए हैं या मेरा रिसीविंग एंड कितना स्ट्रांग है। अगर मैं चाहती हूँ कि ये काम अभी के अभी हो जाए, ओके, तो मेरे को उसका रिसीविंग एंड बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा, मुझे उसको इतना विजुअलाइज करना पड़ेगा, मुझे उसको देखना पड़ेगा कि हाँ वो मेरे सामने। मैं रोज दिन में 3-4 बार विजुअलाइज करती थी, एंड आई यूज्ड टू डेकोरेट इट आल्सो। यस, तो आपने उन चीजों को विजुअलाइज किया एंड वो आपको मिल गई। ओके, सेम हर मैनिफेस्टेशन के लिए यही प्रोसेस है कि मुझे आस्क करना है, और मेरा फेथ जब है ना, तो बस फिर, और जब हम रिसीव कर लेते हैं ना, विजुअलाइज कर लेते हैं, तो हम यूनिवर्स को उसको सरेंडर कर देते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि हाँ मुझे ये मिल गया, मीन्स मैंने उस चीज को सरेंडर कर दिया, राइट। अब जब मैंने एक बारी उस चीज को रिसीव कर लिया और उस चीज को सरेंडर भी कर दिया यूनिवर्स को, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, फिर मैं उसमें ये अटकलें क्यों लगा रही हूँ, अरे ये काम तो मेरा अभी तक नहीं हो पा रहा, राइट। ये सब देखिए, हम इसीलिए हम लोगों की मैनिफेस्टेशन ना रास्ते में रुक जाती है, क्योंकि हम बीच बीच में ये ख्यालात ले आते हैं। इसका अपने आप सोच लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को यूनिवर्स पे फेथ नहीं है। नहीं, आई और वाज जब श्योर कि हो जाएगा। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही, आई एम अच्छा अच्छा, जस्ट सॉरी डिस्कसिंग। सॉरी सॉरी, आई वाज सॉरी। राइट, ओके, देखो हम हाँ हाँ, मैनिफेस्टेशन में अटकते कहाँ हैं, मैं ये बता रही हूँ। आई एम अच्छा अच्छा, टेलिंग यू कि ठीक है। मैनिफेस्टेशन में हम कहाँ रुक जाते हैं कि हम चीज हम कहते हैं मैंने तो आस्क भी कर दिया, मैंने तो बिलीव भी कर दिया, और मैंने रिसीविंग भी कर दिया, पर मेरे पास वो चीजें आ नहीं रही हैं। बहुत लोगों को ये होगा, राइट, वो चीज मेरे पास आ नहीं रही है। उसका रीजन समझिए कि वो चीज आपके पास क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं ये सूक्ष्म भाव आ रहा है, अरे अभी तक मिला ही नहीं मुझे ये चीज, ये कब मिलेगी मेरे को ये चीज। ये सूक्ष्म भाव जो है ना, ये फेथ के भाव नहीं है, राइट, ये डाउट के भाव है। फिर यूनिवर्स कहता है ठीक है, जब तूने डाउट डाल दिया है तो मैंने तो तथास्तु कहना ही है, मैं तो तथास्तु कहूंगा। फिर वो अपनी मर्जी से देता है। ओके, कई बारी वो चीज आपको जल्दी मिल जाएगी और कई बारी वो बहुत सालों के बाद आपको मिलेगी, बट क्योंकि आपकी आस्क गई हुई है, ओके, और आपका रिसीविंग पार्ट बहुत स्ट्रांग है। बिलीफ में आप कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, और इतने दिन हो गए ये बात आप कर रहे हो, तो आप इसका मतलब आप उसमें शायद डाल रहे हो। ओके, तो वो फिर जल्दी भी मिल सकती है, लेट भी मिल सकती है। और इसी तरीके से अगर आपका रिसीविंग पार्ट स्ट्रांग नहीं है, मीन्स आपने उसको एंजॉय ही नहीं किया, जो ईश्वर से मांगा आपने उसको एंजॉय नहीं किया, उसके लिए दिल खोल के सेलिब्रेशंस नहीं किए आपने, तो वो पार्ट आपका, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वही तो अट्रैक्ट करना है मुझे, इट्स अ साइंस, मैजिक के अंदर ये साइंस है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मुझे वही गाड़ी अट्रैक्ट करनी है, पर जब तक मैं उसको जी नहीं लूंगी, उसको देख नहीं लूंगी, उसमें बैठ नहीं लूंगी, उसको सैर नहीं कर लूंगी, उसकी शुक्राने नहीं कर लूंगी, वो गाड़ी मेरे घर के सामने नहीं आएगी। ओके, क्योंकि मेरा रिसीविंग पार्ट स्ट्रांग है, मेरी एनर्जी उस दिशा में जा ही नहीं रही है। मैंने पोस्टर भी लगा रखा है, मैंने आस्क भी कर दिया, और मेरा बिलीफ भी है कि हाँ ये होगा, राइट, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह रहा है पहले उस चीज को जी, क्योंकि वही तो मैं तुझे दूंगा, मैं वही तो तेरे को दूंगा जिस चीज के लिए तू खुशी मना लेगी। सो दिस इज द वे टू मैनिफेस्ट। ओके, सो आज हमने ये फिर से एक बारी मैनिफेस्टेशन की क्लास रिपीट कर दी है। थैंक यू सुमन जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ओके, यस, कोई और शेयर करना चाह रहे हैं? हाँ जी बोलिए, हाँ जी बताइए, कौन बोल रहे हैं? यस, आवाज कट रही है, कौन बोल रहे हैं? ओके, सो हम लोग एंड ऑफ द जर्नी पे हैं, और कल हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है, और कल हमारा बहुत ब्लेस्ड डे है, वेरी 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 ब्लेस्ड डे, कि हमने इतने दिन की जर्नी एक साथ एक मिलकर, इसको हम कहें तो ये तपस्या है। ओके, हमने तप किया है, और इस तप से हमें बहुत कुछ मिला है। तो कल हम इसकी सेलिब्रेशन करेंगे, वी विल डू द सेलिब्रेशन इस ब्यूटीफुल जर्नी की। हमारे लाइफ में इतने सारे मैजिक हुए हैं हम सबकी लाइफ में इन पिछले दिनों में, जिनको हम अपने एहसासों में लेकर के आए हैं। तो कल क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम अपनी एक्सरसाइज, जो भी हमारा टॉपिक है कल का, उसको पढ़ने के बाद वी विल सेलिब्रेट, एंड सेलिब्रेशन जो है ना वो अमेज, वाओ सेलिब्रेशन। ओके, सो सबसे पहले तो हम सेलिब्रेशन के लिए जैसे रेडी होते हैं ना, मुझे पार्टी में जाना है, रेडी होते हैं ना सेलिब्रेशन के लिए, हम वो रेडी होंगे, और कल सब वीडियो पे आएंगे। ओके, सब लोग वीडियो पे ग्रेट आएंगे, ग्रेट, दिस इज रेडी ग्रेट। होंगे, बिकॉज बिकॉज ये जो कल की सेलिब्रेशन है ना, इट विल बी एन अमेजिंग सेलिब्रेशन फॉर ऑल ऑफ अस। हमने इतना बड़ा काम किया है, ओके,
हमने अपनी जिंदगी में अपने आप को पहचानने के लिए समय निकाला है। इट्स अ ग्रेट जॉब, इट्स अ ग्रेट जॉब। अभी कितने लोग भाग रहे हैं, कितने लोग भाग रहे हैं जो अपने आप को ठहरा नहीं पा रहे हैं, जो अपने आप को 1 घंटे का समय नहीं दे पा रहे हैं। सो वी पीपल आर वेरी ब्लेस्ड, वी पीपल आर वेरी ब्लेस्ड, और हमें इसको सेलिब्रेशन करनी ही करनी है इस चीज। ओके, सो टुमारो वी विल सेलिब्रेट आवर डे, और you will sing, you will dance, whatever you want. After this session, we celebrate it. So, celebration के लिए song, dance, जो भी आप लेके आना चाहते हैं, उसको इस कॉल पर लेकर के आइए। हम इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ओके, सेशन की सेपरेट और इसकी हमारी एक सेपरेट वीडियो बनने वाली है, और दैट आई विल सेंड यू पर्सनली, उसको हम डालेंगे। एंड आई रियली वांट कि कल आप जब वीडियो पे, सब लोग वीडियो पे आएंगे और 1-1 मिनट में इस बुक से आपको क्या मिला वो आपने जरूर शेयर करना है। इट्स मस्ट फॉर ऑल ऑफ अस, इंक्लूडिंग मी टू। ओके, ये हम सबके लिए मस्ट है, मैंडेटरी है कल की सेलिब्रेशन। इफ वी वांट कि मेरे सारे दिन हमेशा सेलिब्रेशन से भरे रहें, हमेशा मैं खुशियों में झूमती रहूं, हमेशा मैं हल्की महसूस करूं, तो कल की सेलिब्रेशन इज मस्ट फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज हम वही यूनिवर्स से अट्रैक्ट करेंगे। सो be ready for the celebration. Okay, so this is the one thing. Good idea, Rachna ji, very nice idea. Okay, so be a part of this idea and everyone has to participate, right? हम सबको participate करना है इस celebration में. Okay, and the second thing, just a minute. वॉइस आ रही है आपके पास? आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस, Yes. हाँ जी सुन पा रहे हैं मैम। ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि हम अपनी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि इवनिंग टाइम सूट्स आप सब लोगों को? इवनिंग का टाइम सूट करेगा? से यस और नो चैट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए। ओके, और उस जर्नी के लिए आपको हर एक जने को कम से कम 5 लोग जोड़ने हैं। ओके, उस जर्नी के लिए कम से कम 5 लोगों को जोड़िए, जिनको आप दिल से चाहते हैं कि वो इस हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में लेकर के आए, जो हैप्पीनेस आप लोगों ने ली है। तो कम से कम 5 लोग आप जोड़िए। ओके, एंड द थर्ड थिंग आई वांट कि हम में से बहुत सारे लोग टीचर हैं इस ग्रुप में। ओके, एंड आई वांट कि आप लोग ने एक बार अब बुक कर ली है, तो you people are requested to send some creative idea for lessons, कि हम हर एक लेसन को किस तरीके से प्लेफुल बना सकते हैं। ओके, उसमें हम क्या प्रैक्टिकल वर्क डाल सकते हैं। सो सबके पास बहुत क्रिएटिविटी है। ओके, सो इस क्रिएटिविटी को वी विल डिस्कस टुमारो, एंड आई विश कि सब कोई ना कोई इस क्रिएटिविटी को दें कि किस चैप्टर को हम इस तरीके से और अच्छा कर सकते हैं। ओके, उसको और प्रैक्टिकल फॉर्म दे सकते हैं। इस तरीके से इस बात को सोच लीजिए, राइट? तो ये सब लोग कल शेयर करेंगे मेरे से आफ्टर दिस सेशन में। अच्छा, कल तो हमारा वैसे भी सेलिब्रेशन है, और अच्छा ऐसे है, हम परसों 12 से 1 बजे का टाइम रख लेते हैं, राइट? और हम एक मीटिंग रख लेंगे इसके लिए,
कि किस किस ने क्या क्या शेयर, किस किस ने क्या क्या आइडिया सोचे इस सेशन को प्रैक्टिकल फॉर्म देने के। इट सूट्स यू, सबको सूट करता है? हाँ जी, से यस और नो? मैम। यस यस मैम। Yes. यस। Yes, yes. yes, yes, yes. आपके Yes. पास आज का दिन भी है, कल का दिन भी है कि हम इस मैजिक बुक को और कैसे मैजिक, इसमें और कैसे मैजिक क्रिएट करें, राइट? और उससे क्या होगा कि हमारी लाइफ में और मैजिक आएंगे। जब मैं मैजिक को क्रिएट करना सीख जाऊंगी ना, तो और मैजिक आने शुरू हो जाएंगे मेरे पास। सो इस क्रिएशन को प्लीज बनाइए, ओके? और हम परसों इसको 12 से 1 के बीच में फिर शेयर करेंगे, ओके? सो लव यू ऑल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन। आप सब लोगों की मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने इस सेशन को, इतने सारे सेशंस रहा था, इतने अच्छे से अटेंड किए और अपने लाइफ में आपने चेंजेस देखे। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी ग्लैड एंड हैप्पी। मैं आपको इस समय अपनी हैप्पीनेस बता नहीं सकती कि वो कहाँ तक पहुंची हुई है। आई एम टू हैप्पी, ओके? सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू रचना जी। Thank you, Rachna ji. Thank you so much. बहुत Thank you, Rachna ji. Thank you so much, Rishna ma'am. Love you. God वेलकम, bless you. लव यू ऑल। Thank you. अच्छा, वो वीडियोस बना के भेज दीजिए मेरे पास, अपनी 2-2 मिनट की वीडियोस बना दीजिए।